आवाज जो आपको बताया जाता है कि ये ट्रिक वो ट्रिक, ऐसा नहीं, एग्जाम में क्या आता है दैट इज इंपॉर्टेंट। और एग्जाम में अभी देखोगे तो ये टाइप का क्वेश्चन है। यहाँ पर मुझे ये मतलब नहीं है कि आप कितने स्टूडेंट्स हमारे वीडियोस देख रहे हैं या फिर कुछ। यहाँ पे मैं बस उन्हीं स्टूडेंट को हेल्प करना चाहता हूँ जो सीरियसली प्रिपेयर कर रहा है। और यहाँ पर अगर ये वीडियोस देखेगा और डेफिनेटली जो प्रिपेयर कर रहा है स्टूडेंट, वो इस बात को एग्री करेगा, या फिर जिसने एग्जाम दिया है इस बात को एग्री करेगा कि यस सर, ऐसे ही कुछ क्वेश्चन होता है एग्जाम में। हेलो, वेलकम टू एग्जाम प्रेप। सो आज जो है हम सेकेंड पार्ट देख रहे हैं। टॉपिक क्या है अपना? टाइम एंड वर्क। कल हमने इसका देखा था फर्स्ट पार्ट, जिसमें हमने बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी डिस्कस की है टाइम एंड वर्क रिलेटेड। ये जो टॉपिक है आपको सारे एग्ज़ाम्स, जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, गवर्नमेंट एग्ज़ाम हो, MBA एंट्रेंस एग्ज़ाम हो, सारे एग्ज़ाम्स में आपको ये टॉपिक कॉमन दिखेगा। ठीक है, आप कोई भी एग्ज़ाम लिखो, IBPS का एग्ज़ाम हो, स्टाफ सिलेक्शन का एग्ज़ाम हो, रेलवेज का एग्ज़ाम हो, पोस्ट का एग्ज़ाम हो, या फिर कोई MBA एंट्रेंस एग्ज़ाम लाइक CAT, CET, NMAT, SNAP, IFT, NMAT, कोई भी एग्ज़ाम लिखो, ये टॉपिक से रिलेटेड हमेशा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, सो यहाँ पर आपको बेनिफिट ये है कि हम जो है बेसिक ये टॉपिक से रिलेटेड कवर करेंगे, साथ में जो है मैं आपको सारी ट्रिक्स बताऊँगा कि क्या ट्रिक्स है जिससे आप क्वेश्चंस को कर सकते हो 5 से 10 सेकेंड में। ऑल्सो विल अंडरस्टैंड कि आपके पास लास्ट के समझ लो कुछ 2-3 सेकंड है, और 2-3 सेकंड में भी अगर आपको डिसाइड करना है कि कौन सा ऑप्शन आंसर हो सकता है, ये भी मैंने प्रीवियस जो वीडियो था उसमें बताया था कि किस तरीके से आपको ऑप्शन इलिमिनेट करना है एंड आंसर्स को निकालना है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं आपको एक वीडियो में मिल रहा है। ठीक है, ये आपका बेनिफिट है। ये इसका अगर आप फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट देखते हो तो आपको और कोई वीडियो देखने की ज़रूरत है नहीं, या फिर कोई बुक देखने की ज़रूरत है नहीं। ठीक है, कुछ यहाँ पर आपको इंटरनेट पे कुछ वीडियोस दिखेंगे जहाँ पर आपको 1 या 2 ट्रिक्स बताया जाता है, बट डेफिनेटली क्वेश्चंस आपको कैसे भी आ सकता है। तो इसके लिए मैंने ऑलरेडी 4 से 5 तरीके बताए हैं एक ही क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, जिससे आप इस तरीके के क्वेश्चंस कर सकते हो। कल हमने क्या पढ़ा फ्रेंड्स? कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट समझा, उसके बाद हमने कुछ क्वेश्चंस किए लाइक A and B, B and C, C and A। अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन है जहाँ पर A and B कैन कंप्लीट द वर्क इन 10 days, B and C कैन कंप्लीट 15 days, C and A कैन कंप्लीट द वर्क इन 18 days, ऐसे टाइप को क्वेश्चन के लिए हमें 5 से 10 सेकंड में कैसे करना है वो सीखा था। आज हम क्या देखने वाले हैं फ्रेंड्स? आज हम उसके ही और एडवांस क्वेश्चन देखने वाले हैं। विल ऑल्सो डिस्कस पाइप एंड सिस्टम का क्वेश्चन। बहुत सारे स्टूडेंट्स को डिफिकल्टी होता है पाइप एंड सिस्टम का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, बट पाइप एंड सिस्टम इज नथिंग बट यू कैन से टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन। हम समझेंगे कि किस तरीके से करना है पाइप एंड सिस्टम का क्वेश्चन। तो ठीक है, चलो शुरू करते हैं आज का यू कैन से डिस्कशन। आज टॉपिक है टाइम एंड वर्क, जिसका सेकेंड पार्ट में डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो पहले मैंने बता दूं कि पहले हमने क्या करा था। फ्रैक्शन मेथड देखा था, एलसीएम मेथड देखा था, गुना बाटे जोड़ यानी मल्टीप्लिकेशन एडिशन वाला मेथड देखा था, एंड ऑप्शंस। ठीक है, ऑप्शंस भी होता है हमारे पास। इन एडिशन टू दिस इफिशिएंसी का भी क्वेश्चन देखा है। शुरू करते हैं, जो क्वेश्चन आ चुका है आपकी स्क्रीन पर अभी उससे ही शुरुआत करते हैं। जिन्होंने पहला पार्ट नहीं देखा है उन्होंने जाके पहला पार्ट जरूर देखना चाहिए। चलो, फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, स्टार्ट करते हैं। ट्राई कर लो ये आज के दिन का पहला क्वेश्चन। यस, पहला क्वेश्चन जो आज का आ चुका है उसे ट्राई कर लो। ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन अगेन इन 5 to 10 सेकेंड्स में। जहाँ पर देखो क्या है क्वेश्चन में, हमारे पास अमाउंट दिया है और अमाउंट को किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करना है ये आपको सोचना है और इसका आंसर निकालना है आपको। यस, ट्राई कर लो। उसके बाद में डेफिनेटली एक अच्छा क्वेश्चन भी देने वाला हूँ, होमवर्क क्वेश्चन, जो कि ऑलरेडी कैट एग्जाम में पूछा गया था। अच्छा क्वेश्चन है, तो मैं चाहूँगा वो आप होमवर्क में कर लेना। पहले आज समझेंगे बेसिक्स और कुछ एडवांस क्वेश्चन। यस, ये क्वेश्चन ट्राई कर लो आप तुरंत। अगर कर पा रहे हो आप 5 to 10 सेकेंड्स में, बहुत अच्छी बात है। यस, चलो स्टार्ट करता हूँ ये क्वेश्चन का डिस्कशन। इट इज गिवन A and B अंडरटेक टू डू पीस ऑफ वर्क फॉर 600 रुपीज़। A and B किसी काम के लिए A and B को कितना मिल रहा है? 600 रुपीज़। ठीक है, पहले एक चीज़ समझ लो फ्रेंड्स। ठीक है, ये क्वेश्चन तो मैं डिस्कस करता हूँ, पहले आपको इसका बेसिक बता देता हूँ। एक बार बेसिक समझ जाओगे, क्वेश्चन कुछ नहीं, चिंदी क्वेश्चन है, बहुत ईजी क्वेश्चन है। ठीक है, कुछ है नहीं क्वेश्चन में। बुक में आपको इसका मेथड मिलता है, कुछ 4-5 स्टेप 7-8 स्टेप लिखा हुआ, बट ये सब करने की ज़रूरत नहीं होती है। एक बार आप कंसेप्ट समझोगे कोई दिक्कत नहीं है। अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन है कि अगर किसी क्वेश्चन में दिया है A कैन कंप्लीट द वर्क इन 4 days एंड B कैन कंप्लीट द वर्क इन 5 days, ऐसा इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, और दिया हुआ है कि A एंड B उस काम को साथ में करते हैं, A एंड B वर्क टुगेदर एंड दे कंप्लीट दैट वर्क
दे कंप्लीट दैट वर्क एंड फॉर दैट वर्क दे गेट 900 रुपीज़। उस काम के लिए उसको 900 रुपीज़ मिलता है अगर ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो ए को कितना मिलना चाहिए रुपीज़ और बी को कितना मिलना चाहिए रुपीज़, ठीक है। ऐसा अगर क्वेश्चन है तो क्या करेंगे, ये हमारे पास टाइम का वैल्यू दिया है 4 डेज एंड 5 डेज। तो इफिशियंसी, yesterday we have discussed time and efficiency are what, inversely proportional. So if this is 4:5, ये होना चाहिए 5:4. So can I say profit और जो भी अमाउंट मिला है that has to be distributed in this ratio, 5:4 में डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। It means A should get 500 and B should get 400। पहला तो ये कॉन्सेप्ट या फिर ये बेसिक लॉजिक क्लियर होना चाहिए। इसको टाइम ज़्यादा लग रहा है किसी काम करने के लिए, इट मीन्स इसका इफिशियंसी कम होगा तो इसको अमाउंट कम मिलना चाहिए। सो इट मीन्स 5:4 में मिलना चाहिए। सो A should get 500 एंड B should get 400। ये आपको पता होना चाहिए। चलो अब मैं ये क्वेश्चन के डिस्कशन की तरफ आता हूँ। यस, क्वेश्चन क्या है हमारे पास। यस, क्वेश्चन में क्या दिया है, ए एंड बी को किसी काम करने के लिए 600 रुपीज़ मिल रहा है। ओके, ऑल राइट। ए अलोन कैन डू इट इन 6 डेज। ओके, ए कितना दिन में कर रहा है, 6 डेज में। बी अलोन कैन डू दिस वर्क इन 8 डेज। ये इंफॉर्मेशन है। विद द हेल्प ऑफ सी दे फिनिश द वर्क इन 3 डेज। अगर ए, बी एंड सी तीनों साथ में काम करते हैं तो 3 दिन में काम खत्म हो रहा है, ठीक है। एक बार समझ लो, उसके बाद ये क्वेश्चन आप 5 से 10 सेकंड में कर सकते हो, ठीक है। ए कैन कंप्लीट द वर्क इन 6 डेज, बी कैन कंप्लीट द वर्क इन 8 डेज एंड ए बी सी कैन कंप्लीट द वर्क इन 3 डेज। सो क्वेश्चन में हमें क्या पूछा है, फिर सी का शेयर क्या है, फाइंड द शेयर ऑफ सी। सी को कितना मिलना चाहिए शेयर, 600 में से फिर सी को कितना मिलना चाहिए। यस, व्हाट इज एलसीएम ऑफ दीज 3 नंबर्स। 3 नंबर्स का एलसीएम क्या होगा, 24। सो आई एम अज्यूमिंग दैट मेरा टोटल वर्क क्या है, 24। ये होना चाहिए, सारे मेंटली होना चाहिए सब कैलकुलेशन। 24 अगर मेरा टोटल वर्क है तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, ए कैन कंप्लीट 4 यूनिट्स एवरी डे, B can complete 3 units every day and C can complete, A, B and C together can complete 8 units every day। ये A एक दिन में काम कर रहा है, ये B एक दिन में काम कर रहा है और ये A, B and C together they can complete 8 units। So it means can I say C कितना यूनिट काम कंप्लीट कर रहा है एक दिन में। A 8 में से A 4 यूनिट करता है एक दिन में, B 3 यूनिट करता है। So it means can I say C 1 यूनिट का काम कंप्लीट करता है बिकॉज ये तीनों का एडिशन 8 हो रहा है। क्लियर हो रहा है। So it means what, सो ए बी सी का इफिशियंसी का रेशो क्या हुआ फ्रेंड्स, ए 4 यूनिट करता है तो बी 3 यूनिट करता है तो सी 1 यूनिट में। सो कहने से दैट अमाउंट हैज़ टू बी डिस्ट्रीब्यूट इन दिस रेशो। सो ये जो अमाउंट है वो यही रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। बस आपको इतना पता चल गया तो क्वेश्चन हो गया। तो 5 सेकंड का क्वेश्चन था, 6, 8 एंड 3 लिखा, एलसीएम इज 24। तो इफिशियंसी या फिर आई कैन से पर डे का काम लिखा आपने। तो ए एक दिन में 4 करता है, बी एक दिन में 3 यूनिट का काम करता है, सी एक दिन में 1 यूनिट का काम करता है। तो इफिशियंसी का रेशो ये है, तो यही रेशो में अमाउंट को डिस्ट्रीब्यूट करना है, दैट्स इट। तो ये जो है आपको अगर पता है तो क्वेश्चन हो गया, अदरवाइज आप एक पेज का इसका सोल्यूशन लिखते बैठोगे, ठीक है। सो यहाँ पर मुझे चाहिए, क्वेश्चन में क्या पूछा है, सी का शेयर पूछा है। सी का शेयर क्या है, सी का पार्ट कितना है, 1 पार्ट, आउट ऑफ कितना, 4 + 3 7 + 1, 8 में से 1 पार्ट मिलना चाहिए सी को। सो 600 से कैलकुलेट कर लो, यू विल गेट 75। क्लियर हो रहा है ये। सो इट मीन्स सी शुड गेट 75 रुपीज़ आउट ऑफ 600। क्लियर हो रहा है ये क्वेश्चन, ठीक है। 5 सेकंड का क्वेश्चन है, 5 सेकंड में होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा मैक्स टू मैक्स 10 सेकंड लेते हो तो ठीक है। एंड कैलकुलेशन आपका फास्ट होना चाहिए। 75 का टेबल हमने ऑलरेडी देखा हुआ है स्पीड मैथ्स के लेक्चर में, ठीक है। या फिर 75 वाला टेबल का कैलकुलेशन कैसे करना है, अगर वो पार्ट आपने नहीं देखा है तो मैं एडवाइस दूंगा कि पहले स्पीड मैथ्स का लेक्चर ज़रूर आप देख लीजिए ताकि आप अपना कैलकुलेशन में टाइम सेव कर पाए, ठीक है। तो ये बेस्ट मेथड है जिससे आप ऐसे टाइप के क्वेश्चंस कर सकते हो। तो अमाउंट डिस्ट्रीब्यूशन का अगर क्वेश्चन आता है टाइम एंड वर्क का कोई, तो ये बेस्ट अप्रोच है जिससे आप ये क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है। इससे पहले हमने कल जो टाइप्स देखे थे, डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़रूर वो पार्ट को देखना। जैसे मैं गारंटी दे रहा हूँ कि आप अगर ये पार्ट 1 एंड पार्ट 2 देख रहे हो, आप सारे क्वेश्चंस कर पाओगे टाइम एंड वर्क टॉपिक से, ठीक है। तो कुछ डाउट है यहाँ पे, यस, नोट करते जाइए जो भी यहाँ पर डिस्कशन हो रहा है, ठीक है। कुछ डाउट है तो अब तक हमने क्या देखा है, MDH कल का फॉर्मूला, M × D × H, MDH फॉर्मूला बाइट करने के लिए इजी था, उससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व किए हमने। डिस्कस किया 2 लोग साथ में काम करते हैं तो कैसे काम खत्म कर सकते हैं। इफिशियंसी से रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कस किए, A and B, B and C, A and C या फिर ऐसा कोई भी इंफॉर्मेशन हो
हम क्वेश्चंस को क्रैक कर सकते हैं। और कुछ ऐसा क्वेश्चन हो जहाँ पर अमाउंट डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चन होता है, अमाउंट डिस्ट्रीब्यूशन के क्वेश्चन में बहुत सारे स्टूडेंट को देखा है कि वो लेंदी कैलकुलेशन करते हैं, बट वो सब की जरूरत नहीं है, बस आपको इतना ध्यान में रखना है इफिशिएंसी के बेस पे अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट होगा। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस पाइप एंड सिस्टम का क्वेश्चन। पाइप एंड सिस्टम कुछ अलग नहीं है, कुछ डिफिकल्ट नहीं है। आपको अगर टाइम एंड वर्क का कंसेप्ट क्लियर है, पाइप एंड सिस्टम का क्वेश्चन भी सॉल्व होगा। पाइप एंड सिस्टम यू कैन से टाइम एंड वर्क का ही एक पार्ट है। चलो पाइप एंड सिस्टम का क्वेश्चन मैं डिस्कस करता हूँ, और आज आपको एक अच्छा होमवर्क क्वेश्चन भी मिलेगा। अच्छा क्वेश्चन है, उसका आंसर आप मुझे कमेंट में बताना है। पहले पाइप एंड सिस्टम का मैं आपको बेसिक समझा देता हूँ कुछ। अगर कुछ ऐसा इंफॉर्मेशन है फ्रेंड्स, ए कैन फिल अ टैंक इन 20 मिनट्स, दिस इज द इंफॉर्मेशन गिवन। ए कैन फिल अ टैंक इन 20 मिनट्स, ये फिल करने का काम कर रहा है। बी कैन फिल अ टैंक इन 30 मिनट्स एंड सी कैन एम्प्टी द टैंक, ये एम्प्टी करने का काम कर रहा है। फिर और यू कैन से दिस इज आउटलेट पाइप। सी कैन एम्प्टी द टैंक इन लेट्स से 60 मिनट्स। इफ आई ओपन ऑल द 3 पाइप्स और ऑल द 3 टैप्स, मैंने तीनों टैप्स को अगर ओपन किया तो कितने मिनट बाद मेरा टैंक फुल होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर ये क्वेश्चन है, मैं आपको पहले बेसिक इसीलिए समझा देता हूँ स्टूडेंट्स, क्योंकि आपको अगर बेसिक क्लियर होगा तो क्वेश्चंस दिक्कत, मैं डायरेक्टली अगर ट्रिक आपको बता दूंगा तो आप उस ट्रिक से आप 1 या 2 क्वेश्चंस कर पाओगे, लेकिन अगर मैं एडवांस लेवल या फिर मेंस की बात करूंगा तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में डिफिकल्टी होगा। ठीक है, तो पहले बेसिक समझ लो। सो सेम सॉल्व करना। इससे पहले क्या था, यहाँ पर मिनट्स के बदले नंबर ऑफ डेज था। यहाँ पर ABC हमारे पास क्या थे, ए पर्सन ए था, पर्सन बी और पर्सन सी था। यहाँ पे क्या है, इंस्टेड ऑफ पर्सन वी हैव पाइप्स। सेम लॉजिक अप्लाई करना है। व्हाट इज यू कैन से एलसीएम ऑफ दीज 3 नंबर्स विच इज 60। सो मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि यहाँ पर मेरा कैपेसिटी ऑफ टैंक इज व्हाट 60 लीटर, या फिर मैं ऐसे सोच रहा हूँ कि 60 लीटर फिल करना है। यहाँ पे दिस इज नथिंग बट टोटल वर्क का वैल्यू। सॉल्व कर लो सेम तरीके से। दिस इज 3, दिस इज 2 एंड दिस इज 1। यहाँ पे -1 क्यों लिख रहा हूँ, बिकॉज ये आउटलेट पाइप है, और आई कैन से एम्प्टी करने का काम कर रहा है। सो 3 + 2 विच इज 5, 5 - 4, 5 - 1 which is 4. So it means, can I say if I open all the taps they can fill 4 liter per minute. अगर 4 liter per minute fill हो रहा है, so it means can I say ABC together can fill a tank in what 15 minutes. ये क्लियर हो रहा है। So same logic अप्लाई करना है for solving this question from you can say pipe and system का क्वेश्चन। क्लियर हो रहा है, सारे टाइप्स कवर करूँगा मैं, डो नॉट वरी। ठीक है, और अच्छे क्वेश्चंस भी आप कर पाओगे एक बार आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है। ठीक है, आई होप आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, और अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो डेफिनेटली आपको लाइक एंड सब्सक्राइब करना है एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करना है। 15 मिनट्स इसका आंसर होना चाहिए। ठीक है, तो अभी हमने पाइप एंड सिस्टम के लिए भी समझा है कि क्या कॉन्सेप्ट होता है, कुछ अलग नहीं है, सेम कॉन्सेप्ट है, बस आपको समझना है इनलेट पाइप है या आउटलेट पाइप है। तो इसके बेस पे एक क्वेश्चन डिस्कस करता हूँ, थोड़ा सा और आपका प्रैक्टिस हो जाए। तो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर जो आ रहा है उसको ट्राई कर लो अभी। यस, ट्राई कर लो इस क्वेश्चन को जो स्क्रीन पर आ चुका है। मैं यहाँ पे ऑप्शंस भी लिख लेता हूँ, तब तक आप ट्राई कर लो। यस, फर्स्ट ऑप्शन वी हैव दैट इज 7 hours 30 minutes, 7 hours 20 minutes, okay, and last we have 8 hours 20 minutes. ठीक है, ट्राई कर लो इसे तुरंत। क्वेश्चन जो आ चुका है स्क्रीन पर। यस, कुछ नोट का आंसर दिख रहा है क्या? ठीक है। यस, डिफिकल्ट है क्या कुछ क्वेश्चन? चलो ठीक है। यस, अच्छा लग रहा है, कुछ नोट का आंसर दिख रहा है यहाँ पे। चलो डिस्कस करता हूँ मैं इस क्वेश्चन को। इट इज गिवन देयर आर 2 पाइप्स, ओके, कैन फिल अ टैंक इन 10 hours and 12 hours रिस्पेक्टिवली। देयर आर टू पाइप्स, लेट्स से A and B। यस, इसके लिए भी वही मेथड है अपने जो हमने अब तक डिस्कस किया था, जो हमने मल्टीप्लिकेशन एडिशन वाला जो शॉर्टकट डिस्कस किया था, उससे सॉल्व कर सकते हो। एलसीएम मेथड है, ठीक है, इन एडिशन टू दैट फ्रैक्शन मेथड है, ऑप्शन देख सकते हो, बहुत सारा मेथड है। ठीक है, एलसीएम मेथड से करते हैं तो क्या होता है, यहाँ पे देख लो, A and B कैन फिल इन 10 hours and 12 hours रिस्पेक्टिवली। दिस इज द इंफॉर्मेशन गिवन।
अगर ये ऐसे वैल्यूज़ दिया नहीं है 10 एंड 12, अगर ऐसा कुछ दिया है वैल्यू 5x एंड 2x, A can fill the tank in 5x hours, B can fill the tank in 2x hours, तो उस टाइप के क्वेश्चंस को भी कैसे करना है वो हमने कल देखा था, ठीक है। सो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर जिन्होंने पहला पार्ट अगर नहीं देखा है तो आपको फर्स्ट पार्ट ज़रूर देख लीजिए, अगर मिस करते हो तो आप अपना खुद का नुकसान करोगे, ठीक है। सो 10 आवर्स एंड 12 आवर्स है दिया हुआ है वैल्यू। वाइल थर्ड पाइप विच एम्प्टी द टैंक, हमारे पास थर्ड एक पाइप है विच कैन एम्प्टी द टैंक इन 20 आवर्स, ये अपना आउटलेट पाइप है ऐसे बोल सकते हो, जो 20 आवर्स में एम्प्टी कर रहा है। इफ़ ऑल द पाइप्स ओपन साइमल्टेनियसली कितने टाइम में फिल करेगा, ये हमारे पास क्वेश्चन है। तो अभी तुरंत करना है, देखो कैसे करोगे। व्हाट इज एलसीएम ऑफ दीज 3 नंबर विच इज 60, ठीक है। 60 लिखो, 600 लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एलसीएम लिखोगे तो आपका कैलकुलेशन ईजी हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखोगे आप, 6 लीटर पर आवर, ये क्या हो गया 5 लीटर पर आवर, ये क्या हो गया -3। इफ़ आई ओपन ऑल द पाइप्स 6 + 5 which is 8, sorry 6 + 5 which is 11, 11 - 3 which is 8, so it means what can I say, it can fill 8 liter per hour अगर मैंने तीनों को ओपन किया। इफ़ आई ओपन ऑल द 3 टैप्स, 60 फिल करना है, सारे ओपन कर लिए, सो इट मीन्स यहाँ पे क्या होगा 8 7 सो यहाँ पे 8 7 56 एंड 8 4 सो इट मीन्स वॉट 7 and 1/2, सो इट मीन्स 7 and 1/2 आवर्स लग रहा है। सो 7 and 1/2 आवर्स मीन्स व्हाट 7 आवर्स एंड 30 मिनट्स होना चाहिए। सो इट मीन्स आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए होना चाहिए। क्लियर हो रहा है ये, ठीक है। सो ये टाइप के क्वेश्चंस को लो स्टूडेंट, मुझे चाहिए कि आप मुझे ये क्वेश्चन 5 से 10 सेकंड में ऐसे टाइप के क्वेश्चन हमेशा करते जाओ और एग्जाम में अपना टाइम सेव कर लो, ठीक है। आगे बढ़ता हूँ मैं, और एक क्वेश्चन देखते हैं, टाइम एंड वर्क का और एक क्वेश्चन। ठीक है, ठीक है, चलेगा। टाइम एंड वर्क के ऐसे क्वेश्चंस हो सकते हैं, ठीक है। मैं एक क्वेश्चन आपको देता हूँ, उस क्वेश्चन को आप ट्राई कर लीजिए, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन देखता हूँ आपके लिए, अच्छा क्वेश्चन है। चलो होमवर्क क्वेश्चन जो मैं देने वाला था, मैं सोचता हूँ कि यहीं पे और डिस्कस करते हैं, बिकॉज ठीक है अच्छा क्वेश्चन है, मुझे लगता है उसका डिस्कशन यहीं पे होना चाहिए। तो मैं उस क्वेश्चन को डिस्कस करता हूँ जो मैं आपको होमवर्क में देने वाला था। अच्छा क्वेश्चन है टाइम एंड वर्क, अच्छे से समझ लो इस क्वेश्चन को पहले और उसके बाद ट्राई कर लेना। क्वेश्चन इज, हमारे पास क्वेश्चन कुछ ऐसा है, एक टैंक दिया हुआ है हमने पास, ठीक है। वी हैव 2 इनलेट पाइप, इनलेट पाइप मतलब क्या, वो जो 2 पाइप है वो टैंक को फिल करने का काम कर रहा है, लेट्स से ए एंड बी। वी हैव 2 इनलेट पाइप्स एंड देयर इज 1 आउटलेट पाइप, एक टैंक एम्प्टी करने वाला पाइप है, आउटलेट पाइप, लेट्स से विच इज सी, ठीक है। ऐसा इंफॉर्मेशन है हमारे पास। क्वेश्चन को पहले ऐसे समझ लो और उसके बाद मुझे इसका करेक्ट आंसर बताना है आपको। देयर आर 2 इनलेट पाइप्स A and B and there is 1 outlet pipe. It is given A can fill a tank in 18 minutes, B can fill the same tank in 36 minutes and C can fill the tank in 72 minutes. ये हमारे पास इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। But the condition is this outlet pipe, yes, ये जो outlet pipe है, outlet pipe C is set at exactly 1/3 लेवल फ्रॉम बॉटम, बॉटम से 1/3 लेवल पे। ये बात को आपको समझना है। ये जो आउटलेट पाइप है विच इज सेट एट 1/3 लेवल फ्रॉम बॉटम, बॉटम से लेके 1/3 लेवल पे। एंड नाउ द क्वेश्चन इज, इफ आई ओपन ऑल द 3 पाइप्स और 3 टैप्स साइमल्टेनियसली, अगर मैंने तीनों टैप्स को साइमल्टेनियसली एक साथ ओपन किया तो टैंक कितने मिनट्स में फिल होगा। Yes, try to solve this question everyone. It is given this outlet pipe is set at exactly 1/3 level. किसी क्वेश्चन में दिया होगा आउटलेट पाइप, किसी क्वेश्चन में ऐसे दिया होगा कि ये जो लीक है वो 1/3 लेवल पे बॉटम पे। सो लीक एंड आउटलेट पाइप को आपको सेम तरीके से ट्रीट करना है। सो दिस आउटलेट पाइप इज सेट एट exactly 1/3 लेवल फ्रॉम बॉटम, बॉटम से 1/3 लेवल पे, तो टैंक कितने मिनट्स में फिल होगा। अच्छा क्वेश्चन है, ट्राई कर लो इसे। यस, तुरंत मुझे बता दो इसका आंसर क्या मिल रहा है। 10 सेकेंड्स का टाइम, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, इसके लिए मैंने सोचा कि ये डिस्कस भी होना चाहिए क्वेश्चन। यस, फाइंड आउट कर लो इसका आंसर क्या होगा।
चलो डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, वी हैव 3 टैप्स, 3 पाइप्स है मेरे पास ए बी सी। दिस इज आउटलेट, इट इज गिवन ए कैन फिल इन 18 मिनट्स, B can fill in 36 minutes and C can empty the tank in 72 minutes। ठीक है, बहुत सारे मेथड्स हैं, एलसीएम लेते हो तो एलसीएम क्या होगा तीनों का, विच इज 72। सो आई एम अज्यूमिंग दैट कैपेसिटी ऑफ टैंक इज व्हाट 72 लीटर्स, इतना फिल करना है। यहाँ पे क्या हो जाएगा 8 4 जा 36 इंटू 2 एंड दिस इज 72 -1। यहाँ तक क्लियर हो रहा है। एंड अगर तीनों साथ में ओपन होंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 4 + 2 विच इज 6 -1, इट मीन्स 5। बट इस बात आपको एक बात का ध्यान रखना है, दिस आउटलेट पाइप विच इज सेट एट एग्जैक्टली 1/3 लेवल फ्रॉम बॉटम, बॉटम से लेके 1/3 लेवल पे है ना। तो एक चीज़ समझ लो, ये बॉटम से लेके 1/3 लेवल पे है। सो इफ़ आई डिवाइड दिस टैंक इनटू 3 पार्ट्स, अगर मैंने 3 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया, इफ़ द कैपेसिटी ऑफ टैंक इज 72, सो ये बॉटम वाला पार्ट कितना हो जाएगा 24, और ये भी 24, ये भी 24। क्लियर हो रहा है? ठीक है, यस, क्वेश्चन ने आंसर दिया है, बहुत सही। तो बॉटम वाला पार्ट क्या हो जाएगा 24 लीटर। सो इस बात का आपको ध्यान में रखना है, ये जो बॉटम वाला जो 24 लीटर है फ्रेंड्स, उसको फिल करने के लिए कितना टाइम लगेगा। ये बॉटम वाला जो 24 लीटर जब फिल होगा, ये आउटलेट पाइप का कुछ इफेक्ट नहीं होगा ना उसमें। आउटलेट पाइप का इफेक्ट, द इफेक्ट ऑफ आउटलेट पाइप विल गेट स्टार्ट आफ्टर फिलिंग दिस 24 लीटर। उससे पहले उसका मतलब ही नहीं बनता ना, क्योंकि नीचे उसका कुछ इफेक्ट नहीं होगा। सो इस चीज़ को बस आपको समझना है। सो ये 24 लीटर फिल करने के लिए कितना टाइम लगेगा, 24 लीटर फिल करने के लिए मुझे ए एंड बी का ही बस यूज़ होने वाला है। सो इफ़ आई यूज़ ए एंड बी टुगेदर कैन फिल व्हाट 6 लीटर पर मिनट। सो इतना टाइम लगने वाला है बॉटम का 24 फिल होने में। नेक्स्ट 24 फिल होने में, या फिर 48 बोल सकते हो, यहाँ से अभी सी का और आई कैन से आउटलेट पाइप का इफेक्ट स्टार्ट हो रहा है। सो इफ इफेक्ट ऑफ सी और आउटलेट पाइप का इफेक्ट स्टार्ट हो रहा है, तब क्या होगा, ए बी सी तीनों ओपन होंगे तो कितना टाइम लग रहा है, दैट इज 5, बिकॉज 4 + 2 6 -1 5। सो यहाँ पे 5 हो रहा है, ये क्लियर हो रहा है। एंड आगे का 24 लीटर फिल होने के लिए भी आई कैन से 5 लीटर पर मिनट फिल होगा, बिकॉज यहाँ से बॉटम का फिल होने के लिए कितना टाइम लग रहा है, दैट इज ए एंड बी का ओनली यूज़ हो रहा है विच इज 6 लीटर पर मिनट। पर इसके बाद जो है सी का भी, आउटलेट पाइप का भी इफेक्ट स्टार्ट हो जाएगा। सो दैट इज बाई 24/5 एंड 24/5। सो कहने से मेरा आंसर क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए आंसर। क्लियर हो रहा है ये। यहाँ पर 1/3 लिया, किसी क्वेश्चन में 2/3 हो सकता है, तो उस तरीके से आपको ऐसे क्वेश्चंस का कैलकुलेशन करना है। क्लियर हो रहा है। सो नाउ इफ आई सिंप्लीफाई दिस, 6 यहाँ पे क्या हो जाएगा 4, यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस यहाँ पे कैसे 5 4 = 20 एंड यहाँ पे हो जाएगा 4 एंड यहाँ पे भी सेम। ठीक है, नाउ यू कैन सिंप्लीफाई फर्दर। यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 + 4 + 4, दिस इज 4 + 4 + 4 विच इज़ 12 एंड यहाँ पे 8/5 हो जाएगा। यस, सो दिस इज नथिंग बट यू कैन से 13 3/5। सो इसका आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज 13 3/5 होना चाहिए। क्लियर हो रहा है। सो ऐसे टाइप के क्वेश्चन में आपको मिस्टेक नहीं करना है कि तीनों पाइप अभी साथ में ओपन किया तो मैं डायरेक्टली आई विल डिवाइड 72 / 5। कहाँ पे उसका दिखना है, पोजीशन कहाँ पे दिया है ऐसे क्वेश्चंस में। क्लियर हो रहा है ये, कुछ डाउट है यहाँ पे। ठीक है, सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज व्हाट 13 एंड 3/5। यस, सो इस तरीके से आपको पाइप एंड सिस्टम का भी क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, सेम लॉजिक अप्लाई करना है जो हमने ऑलरेडी देखा हुआ है टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन में। टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन में हमने क्या क्या देखा अब तक, ए एंड बी साथ में काम करते तो कितने दिन में काम खत्म करेंगे, ए एंड बी का इफिशिएंसी का भी रिलेटेड क्वेश्चन देखे, अमाउंट डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन देखा है, पाइप एंड सिस्टम का क्वेश्चन देखा है, एमडीएच फॉर्मूला का रिलेटेड भी क्वेश्चन हमने डिस्कस किया है। कुछ डाउट है? ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन जो है आपको एग्जाम में दिखेंगे। यस, यहाँ हुआ जो आपको बताया जाता है कि ये ट्रिक वो ट्रिक, ऐसा नहीं, एग्जाम में क्या आता है दैट इज इंपॉर्टेंट। और एग्जाम में अभी देखोगे तो ये टाइप का क्वेश्चन है। यहाँ पर मुझे ये मतलब नहीं है कि आप कितने स्टूडेंट्स हमारे वीडियोस देख रहे हैं या फिर कुछ, यहाँ पे मैं बस उन्हीं स्टूडेंट को हेल्प करना चाहता हूँ जो सीरियसली प्रिपेयर कर रहा है। और यहाँ पर अगर ये वीडियोस देखेगा और डेफिनेटली जो प्रिपेयर कर रहा है स्टूडेंट वो इस बात को एग्री करेगा, या फिर जिसने एग्जाम दिया है इस बात को एग्री करेगा कि यस सर ऐसे ही कुछ क्वेश्चन होता है एग्जाम में। ठीक है, यहाँ पर एग्जाम प्रिप पे जो भी फैकल्टीज़ है ऑलरेडी उन्होंने ये सारे एग्जाम्स क्लियर किए हैं, तो मैं एडवाइस दूंगा कि एग्जाम प्रेप पे बने रहिए और जो भी अच्छा नॉलेज मिल रहा है उसको शेयर कीजिए। ये जो क्वेश्चन है ऑलरेडी IBPS PO एग्जाम में पूछा गया था और कैट में भी सिमिलर टाइप का क्वेश्चन सिमिलर था, एग्जैक्टली यही नहीं था बट सिमिलर टाइप का क्वेश्चन कैट एग्जाम में भी था।
तो ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। ये क्वेश्चन आपको किसी बुक में नहीं दिखेगा, 1/3 लेवल फ्रॉम बॉटम, बहुत कम बुक होंगे या फिर बहुत कम लोगों ने शायद ये क्वेश्चन को कवर किया है। लेकिन क्वेश्चन अभी के जो पैटर्न में चल रहा है ऐसे ही कुछ क्वेश्चन है। आपको शायद यहाँ पे मैंने 1/3 लिखा, आपको पूछा जाएगा 2/5 होगा तो क्या करोगे, 72 है तो उसका 2/5 करो पार्ट में डिवाइड, या फिर यहाँ पे कोई ऐसा नंबर ले लो जो 5 से डिवाइड हो सके। क्लियर हो रहा है? किसी में दिया है 1/6 लेवल, तो 1/6 में क्या करोगे, 6 से डिवाइड करोगे और 6 पार्ट समझ लोगे क्या है। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चंस को करना है। स्पीड मैथ्स में मैंने जो ट्रिक बताई है शायद ही इंटरनेट पे कहीं पे अवेलेबल है। स्पीड मैथ्स का लेक्चर मैं तो मानता हूँ कि हमारा बेस्ट लेक्चर है। वो लेक्चर्स के 5 लेक्चर्स आपने देख लिए, उसके बाद आप कैलकुलेशन इतना फास्ट करोगे आप खुद में चेंज देख पाओगे। ठीक है, सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना है। थैंक यू फ्रेंड्स।